सभी को मेरा नमस्ते। मैं श्रीधर मुंडा पुनः मैं नए वीडियो में आपके बीच उपस्थित हूँ और आज आप मेरा वीडियो को अगर पहली बार देख रहे हैं तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपको लाइक अच्छा लगता है तो कीजिएगा और मेरा वीडियो को अगर देखना चाहते हैं, अगर झारखंड में अगर जॉब करना चाहते हैं, झारखंड में अगर सर्विस करना चाहते हैं या झारखंड के हैं और आप बहुत सारे कंटेंट आपको हम बताने वाले हैं, बहुत सारे आपके विषय वस्तु पर हम चर्चा करने वाले हैं। अगर मेरा वीडियो को पहली बार अगर देख रहे हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि झारखंड में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं और किस प्रकार से पूछे जा रहे हैं, इस पर हम विशेष चर्चा करेंगे आपके बीच। दोस्तों, आप भले ही आप झारखंड में जॉब करना चाहते हैं, अगर विषय वस्तु हम चर्चा करें तो खोरठा विषय पर हम जो बहुत सारी कहानियां हैं उसको मैं कहानी को आपको सरलता से हिंदी के माध्यम से खोरठा में लिखा हुआ है, हम उसको हिंदी अनुवाद करके आपको हम आपके बीच रखेंगे। और जो कठिन शब्द हैं अगर आप अच्छे से समझिएगा तो आपको मेरे साथ याद कर लीजिएगा। तो मेरे चैनल में जुड़े रहें और हम शुरुआत करते हैं ताकि आपको भी जो मैं बताने जा रहा हूँ आप गौर से सुने और एक नोट कॉपी कर रख लें। जो इम्पोर्टेंट लगेगा उसको आप नोट कर सकते हैं। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। आज हम आपको बताने वाले हैं उबार। उबार जो आपको दिखाई दे रहा है, उबार है ना, उदार या उबारना। जैसे कि हमारा झारखंड जो है 2000 ईस्वी को मेरा झारखंड राज्य अलग होता है। उसके बाद यहाँ डिमांड चलते हैं खोरठा। तो खोरठा हमारे जो है झारखंड में सबसे बोलने वाले क्षेत्रीय भाषा खोरठा ही आता है। क्या आता है? खोरठा आता है। ठीक है, तो आप इसको देख पा रहे हैं खोरठा। तो आप दिखाई दे रहा है उबार यानी उदार यानी उबरना। उबरना मतलब शब्द उबार यानी उबरना, किसी चीज़ से आपको बाहर निकलना। किसी चीज़ कठिनाई में फंसे हुए हैं या किसी दिक्कत का सामना कर रहे हैं और आप बाहर निकल जाते हैं, उस चीज़ से बाहर निकलते, उसी को कहते हैं उबार। तो इसके बारे ये कहानी है, ये खोरठा कहानी है, इस पर हम विशेष चर्चा करने वाले हैं और आपको हर गतिविधि जो इस कहानी में जो है उसको हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तो मेरे साथ जुड़े रहें अंत तक, तभी आप समझ पाएंगे, अन्यथा आप नहीं समझ पाएंगे। यानी उबार, ये जो लेखक हैं, लेखक कौन है? डॉक्टर विनोद कुमार। ये उबार के लेखक कौन हैं? याद रखिएगा दोस्तों, ये इसका लेखक है डॉक्टर, ठीक है, डॉक्टर विनोद कुमार। ये जो है कौन है? उबार के लेखक कौन है? डॉक्टर विनोद कुमार है। अब इस पर हम विस्तार पूर्वक हम लोग जानने का प्रयास करेंगे, तो ध्यान से सुनिए और समझने का प्रयास कीजिए। ठीक है, हम आपको हिंदी के माध्यम से समझा रहे हैं। जैसे कह रहा है उबार यानी उबारना या उबारना। तो आदमिक लतसंगा आदमिक से हेवे है, मतलब लतसंगा जिसके साथ रहते हैं, जैसा दोस्त होता है, मतलब संगत से गुण आवत है, संगत से गुण चावत है। जैसा साथी रहेगा उसी तरह आपका भी असर पड़ता है ना। आदमी उदार हेवे है तब देवता है, और नीच हेवे है तब शैतान है। मतलब कहने मतलब जो अगर बढ़िया अगर करता है, अच्छा करता है, कर्म करता है तो उसको देवता कहा जाता है, और जो बुरा भला करता है उसको क्या कहा जाता है? शैतान कहा जाता है, राक्षस कहा जाता है, नीच कहा जाता है। ठीक है,
आधुनिक वृत्तियों है मकिन वृत्तियों मतलब इस तरह से बहुत सारे बिरादरी के लोग मिलेंगे जो हर एक प्रकार के लोग रहते हैं। मकिन काश शहर गांव आज है ना, शहर गांव है आज है, ईसा है दोष है ना, कलहा कुविचार तनी बेसी ले बाढ़ गेलक। मतलब कहने का मतलब जो भी है, गांव में जो है और शहर में जैसे धीरे धीरे गांव से वो जो पहले गांव था और धीरे धीरे वो शहर बन जाता है ना, शहर बन जाता है। इंसानी जिंदगी दब रहा है, इंसानी जिंदगी दब रहा है, अब भ्रष्टाचार ही बढ़ गया है कहने मतलब। इसके पाछे जे कारण है तक मोदी आज जब इंसान बढ़ल बुद्ध आर ज्ञान अगुवाई के ताता ताती में गाँव रवैयक दशा में कोनो सुपर सुधार ना है। भेलो गाँव आगू अगुवाई में देश अगुवाई मगोर का लखे झबरू जैसन कहता झबरू जैसन टूट पूंजिया किसान के ढाढ़स तोड़ के आरो नाय तो गरीब पढ़वैया छुआ डहर काट के। अब यहाँ पहला नाम आया किसका, झबरू का। अब इस पर पूरा कहानी चलने वाला है। अब इसको झबरू, पहला झबरू एक नाम है, याद रखना है। इस कहानी में आया है झबरू, ये है झबरू। इस कहानी में उबार कहानी में आया है झबरू का नाम, ठीक है। ये टुटपुंजिया क्या था, किसान था, छोटा मोटा किसान था, है ना, टुटपुंजिया किसान। गोटे गाँव में झबरू कर एक टुटपुंजिया किसान रहे, नाय कोनो बेस नियर हार कोदार डांगरे गरु डांगर, मतलब कहना किसी तरह का जो ना खेती करने के लिए औजार सही से था, नहीं जानवर था। किसके पास, ये झबरू के पास नहीं था। कौन था ये झबरू, किस में आया है, उबार कहानी में आया है। ध्यान देते जाइए, समझने का प्रयास कीजिए, है ना। पीठ पार असर है झबरू मगुर करेजा शुभ भैरे, मतलब सुप, मतलब एक सुप का जिक्र किया गया है। सुप, ये सूप का शब्द आया। सूप क्या होता है, जैसे चावल के यूज करने सूप, मतलब सूप में क्या होता है, एक हम चावल डालते हैं अनगिनत, एक सूप है, तो उसी तरह ये सूप जो है, मतलब उसका दिल है ना, एक बहुत ही बड़ा है ना, दिल बड़ा है। गाँव में किसान प्रकृति पहलवान है ना। जो गांव का जो है, जितने भी गांव के किसान हैं, ये क्या एक पहलवान है। अगर वो गांव का किसान अगर पहलवान ना होता तो आपके घर में जो अनाज पहुंच रहा है, आपके खा रहे हैं, बैठ के रोटी खाते हैं, कौन उगाता है, किसान। चावल खाते हैं, कौन पैदा करता है, किसान। तो ये इसलिए पहलवान कहा गया है। इस पूछा जाएगा कि पहलवान का किस कहानी में जिक्र किया गया है, तो उबार कहानी में, ये उबार कहानी में जिक्र किया गया है, ठीक है, ध्यान देते जाइए। पानी और हवा साथ देले किसान की छाती चाकर हो जाए। अगर कहता है ना, किसान जब खेती करता है, अगर धान लगाता है तो बारिश होने से अच्छा पैदावार होता है, और फसल मौसम भी साथ देता है तो फसल अच्छा पैदावार होता है। इसलिए कहा गया है हवा पानी अगर बहुत अच्छा होता है तो किसान लोग जो है खुशी से झूमता है, क्योंकि पैदावार अच्छा होता है, क्योंकि पूरा किसान से ही पूरा देश चल रहा है। अगर किसान ना खेती करेंगे तो देश क्या हो जाएगा, चरमरा करके टूट जाएगा, ठीक है। आगे ध्यान दीजिएगा। झबरू भिनसरे उठ के हार कोदार लेके डाइड बारी मतलब जो है, ये कुदाल वगैरह लेकर के डाइड बारी वो बारी अपने खेत बारी में चला जाता है। हमें बिहारिक माय, एक नाम आया है बिहारिक माय, कलवा पानी पैठाई दे हथी, है ना, पैठाई देते कलवा पानी, जो खाने के लिए दोपहर का जो लंच होता है, और जो खाने पीने के लिए होता है दोपहर, कलवा कहा जाता है। कलवा का तो किसको कहा जाता है, जब दोपहर जब खाने के लिए जाते हैं ना, तो लंच टाइम हम लोग कहते हैं, वही होता है कलवा।
अगला से डूबला तक दोयो बेगैत, बारी झाड़ी ओझरायल रहे, हाथवा घाम चुआई रहल हत। मृदा अकेले बिहारी के पढ़ावे खातिर, इंसान बनवे खातिर जखन बिहारी के आजी जियो हलथिन तखने असली देले के हेलिक झबरू बेटा बिहारी एक दिन पुलिस इंस्पेक्टर बनकर जरूर बनत। अब इसमें एक झबरू का नाम आया है, याद कीजिएगा। झबरू, झबरू का बेटा है बिहारी। ये नाम आया है। ये झबरू का बेटा क्या है? बिहारी है ना, बिहारी। झबरू का बेटा कौन है? बिहारी है। ठीक है। अब इसको इसका दादी जो कहता है कि इंस्पेक्टर पढ़ाने के लिए पढ़ाई लिखाई करता है, और इसके जो बिहारी की माँ है, और ये झबरू कहाँ गए थे? बारी, अपना खेत बाड़ी गए थे। झबरू परिवार खाट रहे मोट 5 गो बेगैत दुयो प्राणी, मतलब टोटल मिलाकर 5 व्यक्ति थे। ये झबरू मिलाकर कितने थे? ये कितने मिला थे? ये आपको 5 व्यक्ति थे। झबरू लोग कितने थे? 5, याद रखिएगा, 5 व्यक्ति। ठीक है, 5 व्यक्ति थे, याद रखिए, ध्यान देते जाइएगा। ठीक है। दुयो पानी अपने एक बिहारी और दुयो बेटी पर्वतिया, बिहारी और दो बेटी पर्वतिया। अब देखिए पर्वतिया और सुमिया नाम आया है, पर्वतिया और सुमिया, याद रखिएगा दोस्तों। ये चीज़ जो नाम ले रहे हैं, बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। बेटी हैं, बेटी का नाम क्या क्या है? याद रखिएगा, पर्वतिया, और एक है, दूसरा नाम है सुमिया। ये है बेटी है किसका? झबरू का। ये क्या है? बेटी है। कौन? पर्वतिया और सुमिया। और एक बेटा क्या है? बिहारी। हो गया 3 हो गया। और झबरू की माँ और झबरू, ये न थे झबरू माँ, झबरू और बिहारी की माँ, ये 2 यानी 5 हैं। ठीक है। गाँव के पुरुष बटे छोटगर घार घारे ओसरा में जुआट ठावे जगह, आरेक पिछवाड़ी में 2 काठक बारी, मतलब 2 काठक बारी, काठक बारी है इसका घर के पीछे साइड में। इस सवाल हक झबरू अपन दुनियाएं आज बिहारी मैट्रिक पास करे ले दुयो बछर है गल, मतलब मैट्रिक पास करने के बाद ये झबरू जो है 2 वर्ष हो गया था। 2 वर्ष हो गया था जब मैट्रिक जो पास किया, 10th यानी जब पास किया 10th 10वां क्लास, है ना। मैट्रिक जो है ये 2 वर्ष हो चुका था। कितना हो चुका था? किसका? बिहारी का। जो मैट्रिक पास किए हुए कितना वर्ष हो चुका था? 2 वर्ष हो चुका था। ठीक है, 2 वर्ष हो चुका था। आगे ध्यान दीजिएगा। उसके बाद कहता है मुदा पैसा दुखे उनकर ना तो कॉलेज में नाम लिखावे पारे और ना ही कोनो नौकरी खातिर कूदा कूदी करे पारे। मतलब नौकरी कहाँ से कर पाएगा, वो तो पढ़ा लिखा जाता नहीं है, और ये इसका नाम लिखाने के लिए भी पैसा कौड़ी भी उतना नहीं था। किसके पास? ये झबरू के पास। ठीक है। झबरू मुड़े एक फिक्र रहे। झबरू का जो है, ये झबरू है, उसका जो है मूड में फिक्र रहता, टेंशन रहता है कि हम अपने बेटा को कैसे पढ़ाएं। फिक्र था, सोच हला के आरो अग्नि के आरू बेच के बिहारी के नाम कॉलेज में लिखाई देवे, है ना।
मतलब जो अन्न है, जो अनाज है, उसको बेच करके हम उसको झबरू को, कहीं कि खेत वगैरह बढ़िया फसल होता है, इसलिए जो सोचता है कवर बेच बाच करके झबरू का नाम कॉलेज में लिखा देंगे। रौन महाजन तो लागले हते कुदामान से गुजरे कर ले मगुर जे तिहा करे ही से दैव नाज रखे। मतलब जो भी हम सोचते हैं, जो करते हैं, वो हमारा पूरा नहीं हो पाता है, तो हम क्या करेंगे, नहीं हो पाता है तो उसके लिए हमको मेहनत कर रहा है कौन, झबरू और झबरू के परिवार पत्नी। हाँ अब बिहारी कोन्हो चेंगा नखे। अब चेंगा मतलब बच्चा, ये चेंगा शब्द आया है। चेंगा मतलब क्या होता है, बच्चा। चेंगा मतलब बच्चा। अब नहीं है क्योंकि वो बड़ा हो चुका है। 18 बरिस के हो गए हैं, अब उसका 18 साल हो गया है। किसका, झबरू का बेटा का, यानी बिहारी का 18 वर्ष हो चुका है। एक दिन झबरू बिहारी औरो बैसल देख के हकाई हलक, बेटा बैसल से काम नाय, हिंदे हुंदे रिकले काम नाय चलते। मतलब इधर उधर घूमना, इधर उधर दोस्तों के साथ घूमना फिरना ये नहीं चलेगा। कौन कहता है, झबरू को बैठा करके, किसको कहता, अपना बेटा को, बिहारी को कहता है, याद कीजिएगा, ठीक है। तनी टरो ट्यूशन कर ले, चाहे मतलब टरो ट्यूशन करो, अब बच्चा लोग को थोड़ा पढ़ाओ, कहीं मैट्रिक पास कर गया है तो बच्चा लोग को पढ़ाओ, है ना। पकौड़ी भैर जुगाड़ हो जैतो तखनी, मैंने पकौड़ी भैर मतलब कुछ 2 रुपया पॉकेट में आएगा तो अच्छा से काम चलेगा, अच्छा से कर लो। बिहारी मुड़ तनी हेठे हो गेलक, बिहारी माने सोचे कि रांची जैतलक आर कोन्हो बाबू घरे, आर ना तो कोन्हो होटले मजदूरी करता लग। मतलब वो कहते रांची हम भाग जाएंगे, और रांची भाग जाने के बाद, झारखंड की राजधानी रांची भाग जाने के बाद वहाँ हम कुछ नौकरी करते हैं, यानी लेबर कुली करते हैं, या किसी यहाँ होटल में मजदूरी करते हैं, ताकि हमारा 2-4 रुपया पैसा आए। ये सोचता है, कौन सोचता है, बिहारी सोचता है, ठीक है। यह सोचे माए माझे, ये सोचे जो माझे जय कहलथिन, बेटा तो किले एते महसूस कर ले हैं, सोच मत बेटा, हम अपन हाड़ो बेच के तोर नाम कॉलेज लिखा दो। कौन कहते, मम्मी कहती है कि हम हाड़ो बेच करके तुम्हारा जो है दाखिला कराएंगे, नाम ज़रूर लिखाएंगे। सांत्वना देता है, किसको, बिहारी को देता है। अबर बछर झबरू को किस्मत चमचमाए लागल, आरो ऐसा उपज की गोटे परिवार के मन को हाल भई लागल। बिहार तो आरो होला से आयल गेल, मुद्दा गांव में एक बढ़ोतरी, दूसरे बड़का ईर्षा का कारण हार जाते तकरो गरीब से सब दुश्मने है। कहने का मतलब जो है, ये जो है जितना सुंदर फसल होता है, किसका, झबरू का फसल होता है, सोचता है कबरी तो बढ़िया जो है फसल पैदावार हुआ है, अब इसको बेच बाच करके जो है हम अच्छे से इसको जो क्या करेंगे कि बिहारी को एडमिशन करा देंगे कॉलेज में, है ना। हथा कहलो हथिन माछी खोजे घाव, और दुश्मन जो कहता है ना, कहते कहावत है, हाथा कहलथिन माछी खोजे घाव और वादी खोजे दाव। एक जमाना हेल तखन घरे घरे रहमान, वेद पुराने चौपाए गावे हेलत, ओकर शिक्षा पर विधान गलत। मतलब जिस समय अगर बहुत दुश्मन है, अगर अच्छा कोई है ना, तो आपको ताक लगाए रहता है कि कब इसको हम गिराएंगे, कब इसको हम, इसका जो संपत्ति जितना तेज दिखाने वाला है, कब इसको हम गिराने का, आपको कोई दुश्मन आपका लगा रहता है ना, इसको नीचा करने के लिए। तो उसके बाद है मकीन, आज कहाँ गांव में मिलते, हाँ 2-4 गो पॉलिटिक्स करवैया जरूर मिलब। तो अब देखिए, पॉलिटिक्स कहीं भी अगर बैठते हैं चौराहे में, तो पॉलिटिक्स करने वाले बहुत लोग मिल जाते हैं, लेकिन सही चीज़ बताने वालों को नहीं मिलेंगे। जे सब के कामे रहन गरीब के फंसाए के आपन उलझा सीधा करना, झबरू गाँव आज जकरीन से बाचल नखे। मतलब जो है आज लोग जो है, इतने लोग हैं कि आपको भी फंसाने का प्रयास करते रहेंगे।
है ना। एक दिन झबरू तिलका कुम्हार के छौक छठी में हजामत बनवे गेल हले। एक आया है तिलका कुम्हार, यानी एक तिलका कुम्हार, याद रखिएगा, तिलका कुम्हार, नोट कर लीजिए। तिलका कुम्हार एक आया, झबरू जो है तिलका कुम्हार क्या करता है, हजामत बना मतलब दाढ़ी वगैरह बनाने के लिए जाता है। कौन जाता है, झबरू। तखने गणेशर बाबू, एक नाम आया है गणेशर बाबू, याद रखिएगा, गणेशर बाबू आया नाम, और कौन आया है, गणेशर बाबू, याद रखिएगा। तिलका कुम्हार और एक आया है गणेशर बाबू। ये तिलका कुम्हार और गणेशर बाबू इसमें नाम आया है, ध्यान दीजिएगा, आप लोग भी गौर से समझने का प्रयास कीजिए, है ना। गणेशर बाबू और एक नाम आया है महेश बाबू। ये जो है महेश बाबू है, तिलका कुम्हार, गणेशर बाबू, महेश बाबू, ये आपके बीच नाम हैं, ठीक है। बातें उपचार बतैले थे, मतलब कहते हैं, अवरिक आरुक उपजाओ झबरू के किस्मत बदल दिले। झबरू आप झबरू नाय मकिन झबरू बाबू बन गेलो कि झबरू को गलती कहे हियो कि गणेशर, है ना, ऐसा किस्मत, क्योंकि इसका फसल अच्छा हो रहा है इसलिए इन लोग को जलन हो रहा है ना। गणेशर पूछे रहा, झबरू कहले नाय हो दा, ई तो किले कहले, हम तो एक गिरपरतुआ किसान ही और किसान रहब, हमार जोतते रहब के छोड़े तो हमार हार ठेले से, ना झबरू तो किस्मत वाला है, ना झबरू तो किस्मत वाला है। बिहारी जैसन सुपर बेटा हर ने पटपड़ सीधा आर पढ़ो में तेज, आसन और छुआ गोटे, बहुत तेज हो तोर बच्चा, मतलब बिहारी बहुत तेज है। 6 गोटे गाँव के नाय, दो ऐसन बतियाए जैसे झबरूक एकदम अनार्य रहे। इस तरह से तुम बात कर रहा है कि सोच रहा है कि ये अनार्य है ना। तो इस तरह से जो है अनार्य है, झबरूक एकदम अनार्य है, चुटकी के नहीं समझे पारे। गणेशर बाबू पेटे करुआ तेल मखावे ले कहले, झबरू मतलब उसको चढ़ा रहा है, इतना फुला रहा है। इस तरह बहुत आपका जो है बिहारी बहुत तेज है, पढ़ने में तेज है, आपका बहुत सुंदर फसल है, इतना पैदावार अच्छा हुआ है कि आप तो राजा बन गए, मतलब बहुत ही आपका मतलब तारीफ करता है। कौन, यही सब तारीफ करते हैं गणेशर बाबू और महेशर बाबू। ये तारीफ किसको कहते हैं, इसको झबरू को करते हैं, याद रखिएगा दोस्तों। इसको जो है ना, ये तो हजामत बना वहीं मिलते हैं, ये गणेशर बाबू और महेशर बाबू किसको तारीफ करते हैं, झबरू को तारीफ करता है, याद रखिएगा। उसके बाद है तो खन खेत बेची, बिहारी के मैट्रिक पास कौनो जी की करा पावली, ये धंधा रहले तो भीख मांगो होए जेबे, मतलब अगर किसी तरह तो मैट्रिक पास करा दिए हैं, या तो राखो तो भीख मांगे पड़तो। इस तरह किसको कह रहा है, झबरू कहा जा रहा है ना। तो उसके बाद फिर कहता है, भीख मांगे हो जबे गोईठा घी सुखवे की है, तो मतलब गोईठा घी सुखो, मतलब गोईठा है ये नहीं है तो घी कैसे सुखेबे, है ना। आरो आगो ले पढ़ो ले घरे खपरा बिक जैतो, मतलब घर का जो खपरा है ना, घर का जो खपड़े वो बिक जाएगा, है ना। ऐसा पढ़ा लिखा नहीं होता है, कह रहा है। आज काल नारो नौकरी कोनो ठेकाना पढ़ावले बारे में टटका नौकरियों पकड़ लेतले, हमरो जान रहल है कि तोर उड़ा साइंस में बेसी
मन ध्यान लगावे है, मुदा साइंस आगू जाके ज़रा सख्त हो जा है। मतलब कह रहा है कि ये तो पढ़ा किसी तरह पढ़ा रहे हैं और उसका दिमाग है साइंस पढ़ना। साइंस में पढ़ाना इतना आसान बात नहीं है, इतना मेहनत है साइंस में पढ़ोगे तो आप उसको नहीं करा पाओगे। इसलिए आगे धीरे धीरे जाते जाते ऊपर जाते जाते ज़्यादा टफ हो जाएगा, कठिन हो जाएगा। कठिन हो जाएगा, है ना। टूटपुंजा खातिर साइंस नखे, इंजीनियर डॉक्टर और कड़ी में बने हथ, लाखों लाख के संपत्ति चाही तो के कमाए वाला और सब बैठुआ खाए वाला। यदि बिहारी तनी 2-4 पैसा के मदद करे पारतलो तो अन्न आने खेतलो से बिहारी कोनो दौरो दुकाने लगाए देही। हमें नाय चाहे कि तोय कंगाल हो जो, मैंने कंगाल हो जो नहीं, हम लोग चाहते हैं कि आप कंगाल हो जाओ। आप बढ़िया से इसको नौकरी चाकरी नहीं होता है तो कहीं दुकानदारी में काम करने बोलो, ताकि उसको अच्छा से 2 पैसा आएगा। ये पढ़ाई लिखाई से कुछ होने वाला नहीं है। तो इस वीडियो को देख रहे हैं, इसका अगला भाग में फिर लेके भी आपके बीच आएंगे। तब तक आपसे लेता हूँ विदा। सभी को झारखंडी जोहार, जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे नए वीडियो में। आपका दिन शुभ हो। लगातार मेरा वीडियो को वॉच करते रहें। सभी को धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक।